नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी हुटापटक इस कदर तेज हो गया है कि अब छगन भुजबल खुलकर विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र के योला में छगन भुजबल के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस कदर उठापटक हो रहा है। महायुति के 11 प्रमुख नेताओं को फडणवीस की नई सरकार में कोई जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके समर्थकों में काफी बेचैनी देखने को मिल रही है। उन्हीं नेताओं के समर्थक खुलेआम बयान भी दे रहे हैं। छगन भुजबल ने तो खुले तौर पर यह भी कहा है कि वो अब विधानसभा सत्र में भाग ही नहीं लेंगे और नासिक लौट आएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे निराशा हुई है जिस तरीके का मंत्रिमंडल में चयन हुआ है। मुझे राज्यसभा सीट की पेशकश की गई, लेकिन अब इसे स्वीकार करना योला के मतदाताओं के लिए उचित नहीं होगा। दोस्तों, महायुति में शामिल एनसीपी अजीत पवार गुट के सबसे ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनाए गए। इसके 5 प्रमुख नेता छगन भुजबल, धर्मराव बाबा, अतुराम, संजय वनसड़े, दिलीप वलसे पाटिल और अनिल पाटिल के कैबिनेट से बाहर कर जो है इस बार महाराष्ट्र कैबिनेट में रखा गया। भाजपा और एकनाथ शिंदे ने इनके हिस्से के 3-3 विधायकों को मंत्री बना दिया है। यानी मंत्रिमंडल में इन्हें 2 पार्टियों का बोलबाला है। अगर आप देखेंगे तो शिंदे और फडणवीस ही अहम है, बाकी अजीत पवार तो ऐसे ही है, हवा हवाई। ऐसा नहीं है कि भाजपा और शिंदे सेना के भी बड़े नेता बाहर नहीं है। भाजपा ने रविंद्र चौहान, सुधीर मुनगंटीवार और विजय कुमार गावित को और शिंदे सेना के तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार और दीपक केसरकर को कैबिनेट में जगह नहीं दिया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि भाजपा से असंतोष जताने के बयान नहीं आ रहे, लगातार बयान जो है वो सामने आ रहे। सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस दावे का खंडन किया है कि उन्हें लंबी चर्चा के बाद हटाया गया। फडणवीस ने कहा था कि हमने कैबिनेट विस्तार पर सुधीर मुनगंटीवार के साथ लंबी चर्चा की है। अगर उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता है तो संभावना ये है कि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। यानी कि कुछ को बीजेपी की तरफ से ये संतोष करने के लिए कहा गया है कि वो मतलब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनको ऐसे पद दिए जाएंगे जिसे देखकर वो खुश हो जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस लगातार अपनी पार्टी के नेताओं को समेटने में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो गठबंधन है, महायुति का जो गठबंधन है, एनडीए का जो गठबंधन है, वो लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक को मनाने जाओ तो दूसरा बिगड़ जा रहा है, दूसरे को मनाने जाओ तो तीसरा बिगड़ जा रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को लगातार बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा था और अब मनाते मनाते अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल जो है वो नाराज हो गए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी भारी विरोध हो रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो शिंदे गुट में भी जमकर विरोध हो रहा है। उसके एक विधायक नरेंद्र जो है वो पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। पुरंदर से विधायक विजय शिवतारे ने भी कहा है कि वो मंत्री पद से नहीं बल्कि अपने साथ हुए बर्ताव से दुखी हैं। उन्होंने शामिल किए गए मंत्रियों के 2.5 साल के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 3 नेताओं ने ठीक से संवाद नहीं किया। अगर मुझे 2.5 साल बाद भी मंत्री पद दिया जाता तो मैं भी मंत्री पद नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो हो रहा है बीजेपी में वो मुझे स्वीकार नहीं है। शिवतारे ने साफ कहा है कि कार्यकर्ता गुलाम नहीं है, मैं जरूरतमंद नहीं हूं, बस बर्ताव अच्छा नहीं था, इस वजह से वो पार्टी से दुखी है। महाराष्ट्र बिहार की राह पर है, क्योंकि हम क्षेत्रीय संतुलन नहीं बल्कि जाति संतुलन देख रहे हैं। मगन ठाणे के विधायक प्रकाश सुर्वे ने भी कहा है कि विद्रोह के बाद शिंदे के साथ जुड़ने वाले वो पहले विधायक थे जिन्होंने शिंदे के विद्रोह करने के बाद उनके साथ आए थे। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण सा आदमी हूं, संघर्ष के बाद सब कुछ हासिल किया है और आगे भी करता रहूंगा। जिन लोगों ने कैबिनेट में जगह नहीं दिया है, पद मांग रहे थे, वो बड़े नाम वाले हैं। मैं बड़ा नाम वाला नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं जो मैंने शिंदे को उस वक्त साथ दिया जब शिंदे के पास कोई नहीं था। शिंदे के साथ जाने के बाद मुझे अपना परिवार बदलना पड़ा। जिस परिवार के साथ था मैं उस परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में आया। विभागों के बंटवारे को लेकर भी मतभेद लगातार दोस्तों सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में
मंत्रिमंडल पद का विस्तार तो हो गया, लेकिन विरोध जोरदार तरीके से है। पूर्व सीएम हो चुके एकनाथ शिंदे ने गृह विभाग की खुलकर मांग की थी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले का दावा है कि कैबिनेट विभाग के आवंटन पर कोई विवाद नहीं है। बावनकुले ने कहा है कि मंत्रियों का विभाग आवंटित करने में कोई देरी नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। मैं भी बातचीत का हिस्सा था और मामला खत्म हो चुका है, कोई विवाद देखने सुनने को नहीं और जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। नई सरकार पहले ही नए मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा का वादा कर चुकी है। ये घोषणा करने वाले फडणवीस ने कहा है कि एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल वाले जिन लोगों को इस बार शामिल किया गया है उनको उनके प्रदर्शन के कारण हटा दिया गया है। उधर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए केसरकर ने कहा दोस्तों कि कुछ लोग हैं जिन्हें मौका नहीं मिला, जो परेशान हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो दुखी ना हो, पार्टी के लिए काम करें और किसी भी सरकार में विधायक की भी जिम्मेदारी होती है, उन्हें उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाना चाहिए। इस तरीके की बातें जो है भाजपा के नेताओं के जरिए कही जा रही है कि वो निराश ना हो और पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आए। उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। थोड़ा 2.5 साल बाद उन्हें कई लोगों को मौका मिलेगा जो निराश है, लेकिन ऐसे में बगावत सर पर चढ़कर नाच रहा है, क्योंकि जिस तरीके का पार्टी में बगावत दिख रहा है, चाहे वो शिंदे गुट के नेता हो या अजीत पवार गुट के नेता हो, वो लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।